ओम शांति। बाप दादा को अभी 10 दिनों के बाद पहली बार ओम शांति बोला है। 2 तारीख से 11 तारीख तक बिल्कुल नहीं बोला, मन में बोला बाबा से। तो दीदी को भी ओम शांति पहले तारीख को दीदी को बोला था। उस दिन से मैंने किसी को हेलो नहीं किया। आज भी प्रण रखा था 18 तारीख तक, लेकिन इससे सेवा हो रही है तो कम से कम 5 मिनट क्यों नहीं बाबा के महावाक्य। आज जो भट्टी में हमने अनुभव किया 5 दिन, हमारी बहुत तड़प थी इसके पाने के लिए। इतनी तड़प थी कि हम हर मंगलवार को मौन रखते हैं, उपवास रखते हैं। 27 साल ज्ञान में हो गए। शरीर का नाम रामेश्वर भाई है। नागपुर से ही निकला हूँ, नागपुर में ही क्लास करता हूँ दीदी जी के द्वारा। और इतनी तड़प थी कि बाबा से लगन कैसी रहे, हम बार बार भूल जाते हैं। मैं घर में बैठता था, गद्दी भी बनाई है लेकिन बड़ी है इसलिए नहीं ले पाया, लेकिन 1-1.5 घंटे में मन चला जाता था, भाग जाता था मन। फिर और शाम को बैठता था 6 से 8, फिर भी एकाग्र नहीं होता था। क्या करे बाबा, मैं रोता था हर मंगलवार के दिन बाबा के पास कि आपने अपना बनाया ना तो कुछ ऐसा बनाओ ना कि चेहरे द्वारा, दृष्टि द्वारा सेवा हो। जो भक्ति मार्ग में ऋषि मुनि 12-12 घंटा अखंड बैठते थे और हम लोग 1-1.5 घंटा 2 घंटा भी नहीं बैठ पा रहे। क्या है बाबा, आपका बनकर भी कुछ नहीं किया तो क्या किया। इसलिए बाबा से मैं बहुत दिल से भी रोता था और मन से भी रोता था और तन से भी रोता था। और एक बार कभी ऐसा था कि दीदी के पास जाऊँ, दीदी को बोलूँ, दीदी बाबा से इतनी लगन हर घंटा कैसी रहे, क्यों मैं बाबा को भूल जाता हूँ, क्यों बीच बीच में उसकी याद भूल जाती है। बहुत 3 साल से कोरोना काल से कोशिश कर रहा हूँ कि बाबा से मैं अखंड कैसे जुड़ा रहूँ। तो इस भट्टी में आया तो गणेश भाई जी का और बाबा का तो बहुत बहुत शुक्रिया। घुटने में दर्द था लेकिन उन्होंने आत्मा का इतना पाठ पक्का कराया कि वो दर्द ही गायब हो गया। पीठ में भी दर्द था, वो भी गायब हो गया। और इतना अच्छा लगा, आत्मा क्या चीज़ है। और हम किसी के बारे में सोचते तो वहाँ ऊर्जा चली जाती है। बहुत ही सुंदर लगा कि हमको विचारों को कंट्रोल करने का फ़ायदा मिला कि हमारे संकल्प क्या होते हैं ये सब। और उस दिन भाई जी ने आज और कल में अशरीरी बनने का अभ्यास कराया कि शरीर को कैसे भूलना है, शरीर एक सूक्ष्म शरीर बन सकता है। वो भी बहुत सुंदर अनुभव हुआ। बाबा के पास गए तो जैसे लगा कि डबल लाइट स्थिति और अव्यक्त बाप दादा हमको वतन में लेके गए और बहुत सुंदर अनुभूति हुई। आंखों से मोती बह रहे थे कि वाह बाबा, जिस अनुभूति की तड़प थी और एकाग्र चित्त बैठना था। मैं तो बाबा को 4 घंटे के लिए बोला था कि बाबा कम से कम 4 घंटा बैठ पाऊँ, तो बाबा ने यहाँ मुझे 8 घंटा बिठाया। और 2-3 दिन तो ऐसा हुआ कि जैसे 7:15 बजे आया मैं 12 बजे ही बाहर गया। नो पानी। गणेश भाई का सेशन चला, फिर भी भाई जी को मैंने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि प्रण रखा था कि मुझे भट्टी होने तक केवल अनुभव सुनाऊंगा, उसके बाद में फिर मौन में जाऊंगा 18 तारीख तक। ये संकल्प किया था जो इस भट्टी ने पूरा हुआ। तो बहुत बहुत सुंदर अनुभव हुई और ये अनुभव रोज़ हम करते रहे। सोते समय भी आत्मा ही दिख रही थी, उठते समय आत्मा ही दिख रही थी, चलते समय आत्मा ही दिख रही थी। माना ये इसका अभ्यास पक्का हो गया कि मैं आत्मा हूँ। नहीं तो हम खाते समय पीते समय भूल जाते हैं। और भाई जी ने, अशोक भाई जी ने जो भोजन का किया ना, उसका बहुत अच्छा लगा। हमको कभी फील नहीं हुआ कि स्मूदी है। हमने पूरे दिन ही स्मूदी लिया, जो शाम को मिला वही। तो उसके कारण भी बहुत फ़ायदा हुआ, हल्के में बैठना हुआ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी, सभी का शुक्रिया। हम नागपुर से ही हैं, यहीं पे पलने वाले हैं। ओम शांति।